हेलो बच्चे, वेलकम टू दिस चैनल ई सरल नीट। वेलकम टू दिस समाधान सीरीज। तो आज इस सीरीज के अंदर जो टॉपिक हम रोटेशन मैकेनिक्स का पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टॉपलिंग। तो आप टॉपल कभी किए हो? चलते 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 अचानक से यूं ऐसे डिसबैलेंस हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग बेसिकली। जैसे कि आप देखो, ये वाटर बोतल मेरे पास है, इसको मैंने इधर धक्का दिया, ये टॉपल कर गया। देखिए ये टॉपल कर गया, तो इसको बोलते हैं टॉपल करना, टॉपलिंग करना मतलब लुढ़कना। तो इस टॉपिक को आज क्लियर करते हैं 100%। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, छोटा वीडियो, और आपको एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो लेट मी डिफाइन माई सेल्फ, दिस इज सत्यम कुमार, आई एम बीटेक एमटेक फ्रॉम IIT खड़गपुर। करीबन 5 से 6 साल से नीट और जेई के बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं टॉपलिंग की तरफ। तो टॉपलिंग सबसे पहले होता क्या है समझिए। तो जब भी हम mg और नॉर्मल लगाते हैं तो ऐसे लगता है, लेकिन जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो ये टॉपल कर जाना चाहिए, क्योंकि इसका तो टॉर्क 0 है, इसका टॉर्क 0 है, बट फोर्स का टॉर्क 0 नहीं है, सो इट शुड टॉपल। सो इसको क्या करना चाहिए बच्चे? टॉपल कर जाना चाहिए। बट रियल सेंस में अगर आप देखें तो यू हैव टू अप्लाई मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, देन ओनली टॉपलिंग स्टार्ट, तभी टॉपलिंग हो पाता है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स आपको लगाना पड़ता है, आप देखे होंगे। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स कितना होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, इस पे जिक्र करते हैं हम लोग। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, जब भी आप ये फोर्स लगाते हो ना तो 0.01 न्यूटन में भी टॉपल हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसका टॉर्क नॉन जीरो आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो बेसिकली इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो नॉर्मल शिफ्ट कर जाता है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसके शिफ्टिंग के कारण इसका टॉर्क और इसका टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से टॉपलिंग नहीं होता है। तो बच्चे अगर मैं पूछूं कितने से शिफ्ट किया तो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। सपोज दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज x, तो फोर्स का टॉर्क हो जाएगा F इंटू ए, एंड नॉर्मल का टॉर्क हो जाएगा N1 इंटू एक्स के बराबर। तो फोर्स इंटू ए इज इक्वल टू नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है। तो बच्चे यहां से इजीली x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहां से शिफ्ट इन नॉर्मल मिल जाता है, शिफ्ट इन नॉर्मल की वैल्यू मिल गई। पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नॉर्मल इधर शिफ्ट होते गया। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे x की वैल्यू बढ़ेगा, मतलब नॉर्मल और इधर शिफ्ट होता जाएगा ताकि इसके टॉर्क को काउंटर डाउन कर सके। लेकिन नॉर्मल इस दूरी से ज्यादा शिफ्ट नहीं हो सकता है, यहां से ज्यादा हवा में नॉर्मल आ नहीं सकता है, तो यहां तक शिफ्ट हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है बच्चे, और जब नॉर्मल इस किनारे पे पहुंच गया तो हम कहेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। अगर नॉर्मल इससे भी आगे चला गया मतलब वो जा नहीं सकता है, यानी टॉपलिंग हो गया, दैट ऑब्जेक्ट हैज टू टॉपल, ऑब्जेक्ट को टॉपल होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, मजेदार। तो जैसे देख सकते हैं आप, यहां पे बोला जा रहा है कि नॉर्मल की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर द टॉपलिंग अकर, टॉपलिंग होने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना चाहिए। तो इसके अबाउट हम क्या करेंगे बच्चे, हम फोर्स को बैलेंस कर देंगे। तो देखिए mg नीचे लग रहा है, तो mg का टॉर्क कितना आ जाएगा बताइए? ट्वाइस जी इंटू दिस के बराबर, 2 मीटर के बराबर। ठीक है, और इसका टॉर्क कितना आ जाएगा बताइए? F इंटू 4 मीटर के बराबर। तो बच्चे अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 कट गया, तो F मीन की वैल्यू G के बराबर आ गया, जिससे वो टॉपल नहीं करेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर द टॉपलिंग अगर निकालना है, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग का क्वेश्चन है, यानी नॉर्मल बिल्कुल साइड में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ अगर मैं बात करूं कि म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी है, म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी है सो दैट कि ये टॉपल करना स्टार्ट कर दे। तो बेटा एफ मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। एफ मीन को हम क्या कर देंगे?
म्यू मीन इंटू नॉर्मल के बराबर कर देंगे। ठीक है, पक्का यहां से आपको म्यू मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत बड़ा इजी कैलकुलेशन है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉपलिंग को हम ऐसे कंक्लूड करेंगे कि अगर किसी पे फोर्स अगर हम लगाएं तो नॉर्मल इधर शिफ्ट करता है। सपोज दिस दूरी इज ए एंड शिफ्ट इन नॉर्मल इज एक्स। तो अगर मीन्स मान लीजिए है ना x की वैल्यू इक्वल टू a हो गया तो ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, टॉपल करने ही वाला है, इसको हम बोलेंगे दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। ठीक है बेटा, पक्का। एंड अगर x की वैल्यू लेस देन a हो गया तो इट विल नॉट टॉपल, टॉपल नहीं करेगा। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो गया तो 100% श्योर कि ये टॉपल करेगा ही करेगा। भाई साहब वो लुढ़केगा ही, क्योंकि ग्रेटर देन a है मतलब उधर तो नॉर्मल शिफ्ट हो नहीं सकता है, यानी नॉर्मल का टॉर्क इसके टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाएगा तो वो लुढ़केगा ही लुढ़केगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट टॉपलिंग। इस तरीके से आप मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर द टॉपलिंग निकाल सकते हैं एंड शिफ्ट इन नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएं, मचाते जाएं, बूंद बूंद से सागर भरता है। ई सरल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चे।